नारवा गांव के अंदर एक गिर गायों के फार्म के ऊपर हैं और ये जो फार्म के ओनर हैं मदन सिंह जी खींची, ये हमारे साथ हैं। तो मदन सिंह जी, सबसे पहले तो ये कि आपने जो ये गिर गायें रखी हुई है, तो क्या कितनी संख्या आपके पास है? अभी 100 से 150 जानवर है। 100 से 150? 80 मैच्योर्ड है, बड़ी गाय है। तो दूध कितनी गाय देवे? करीब 35 एनी टाइम। 35 गाय एनी टाइम। 35। और क्या मतलब एक टाइम में कितना लीटर हो जाए सब मिला? अब इसमें अलग अलग है, जैसे किसी का 10 किलो टाइम नहीं का होता मतलब है। जैसे 35 गाय आपकी, मान लो 35 या 40 गाय एवरेज, और दिन में पूरा सबका मिला के कितना हो जाता है? सब मिला के 250 लीटर। 250 लीटर सुबह और शाम दोनों? सुबह शाम का मिला के। तो इनके पास जो गाय हैं, आपका कहना है कि एवरेज 35 गाय जो है वो दूध एनी टाइम देती है। उसके अंदर उनकी जो प्रोडक्शन है वो है सुबह और शाम का 250 लीटर। तो ये खपत आपकी सारी कहाँ होती है? खुद का काउंटर अपना कहाँ पर? जोधपुर किस जगह? बीजेएस कॉलोनी में। अच्छा, बीजेएस कॉलोनी में आपका अपना खुद का काउंटर है। किस नाम से? ऑर्गेनिक सरफेस। ऑर्गेनिक सरफेस? बिल्कुल, ये डेयरी ऑर्गेनिक सरफेस नाम से ही है। हाँ, अच्छा, इस डेयरी का नाम भी ऑर्गेनिक सरफेस है। और आपका जो काउंटर है वहाँ पे बीजेएस कॉलोनी है जोधपुर के अंदर, उसके अंदर आपका काउंटर है। तो वहाँ से घरों में भी सप्लाई है? वहाँ से होम डिलीवरी भी होती है। हाँ। काउंटर सेल भी है, दोनों। अच्छा, होम डिलीवरी और काउंटर सेल दोनों है। तो आपकी जरा आइए, हमें गायें दिखाइए जरा। अच्छा मदन सिंह जी, जैसे ये जो गिर गाय है, तो इसको जो यदि कोई किसान जैसे पालता है, तो आम अपने जो देसी गाय है इसमें मतलब क्या केयर क्या करनी पड़ती है? केयर देसी गाय में इसमें कोई विशेष फर्क नहीं है। हाँ हाँ। ये ब्रीड जो है, इसके दूध में और इसके पेशाब में जो सोने का तत्व बताया जाता है, हाँ हाँ हाँ, साइंस रीजन से, उस हिसाब से इसकी रेट, दूध की क्वालिटी, जैसे घी है 2000 रुपये बिकता है यहाँ लोकल जोधपुर में। दिल्ली से जो पार्टी आती है वो 3500 रुपये लीटर लेके जाती है, जोधपुर आती है जो। ये इसकी वजह यही है, गिर गाय के दूध के अंदर जो है, ये अपनी क्वालिटी का जो है, जो इसमें परसेंटेज है अलग अलग, पौष्टिक तत्व इसमें ज़्यादा है। वो ज़्यादा है। और हमने पसंद ये इसीलिए किया है। तो आप तो दूध का जो काम करते हैं, तो फिर घी निकालने के लिए बचता मैनुअल, बिल्कुल, जो एक्सेस दूध होता है। हाँ, जैसे अभी मान लो ये लंपी वगैरह के हिसाब से कुछ कम हुआ है प्रोडक्शन। हाँ, बाकी हमारा 300 लीटर कम से कम जाता है पर डे। नहीं, मैं आप ना पूछ रहे हूँ कि भाई 300 लीटर आप दूध बेच दो, हुक्म, तो પછી घी निकाल पाते हैं भी दूध बच्चा आपका? जो दूध जो बचता है ना पीछे, अच्छा, बाद में बच जावे, जो कैश में जो जाता है वो कई बार बच जाता है। हाँ हाँ हाँ, वो घी बन जाता है, पनीर बन जाती है। कोई घी और पनीर बनाओ, पहले पनीर बनाते हैं। पनीर अगर हमारे पास स्टॉक में है तो फिर हम घी बनाते हैं। तो एवरेज या महीना के महीने आपका घी कितना हो जावे? करीब 15-20 लीटर बस। हाँ, 15। क्यों इतना दूध बचता है? इतना जब सारी गायें ब्याई हुई होती है, जैसे 80 में से मान लो अभी 35 है, 35 में भी कुछ ड्राई हो रही है, कुछ ब्याई हुई है, तो वो चलता रहता है। और एज की गाय मतलब रख अनर पाले जखाने कोई मतलब अलग कोई जो आपने दूसरी गाय तो ही ध्यान कोई मतलब स्पेशल खुराक हम जो दे रहे हैं ना, हाँ हाँ हाँ, मेन उसके ऊपर है। दूध का पैसा उसी को मिलता है। खुराक में कहीं दो खुराक में हम जैसे जड़ी बूटियाँ काम में लेते हैं, दूसरे लोग नहीं लेते हैं। जड़ी बूटियां में जड़ी बूटी में हम अश्वगंधा खिलाते हैं। हाँ, सर्दी के अंदर हम 1 टीस्पून डेली एक गाय को हल्दी खिलाते हैं। मोरंगा है, नीम पाउडर है, सरसों का तेल है, ये सारी चीजें हम इनको देते रहते हैं। अश्वगंधा एक तो जहाँ आपने गाँव में खड़ी रहे, गाँव में अक्सर अश्वगंधा ने पाडल सिंह, तो बिन कहीं पत्ता से खिलाओ या नहीं? पाउडर ही आता है। हाँ, बल्क में बैग आते हैं। हाँ हाँ, विशेषकर ये जो फॉरेन सप्लाई जो होती है, एक्सपोर्ट है गुजरात में, वहाँ से हम लोग मंगाया करते हैं बैग। तो अश्वगंधा जी एक गाय ने कितनी दो आप? 1 चम्मच 1.5 चम्मच, 1 चम्मच 1.5 चम्मच, 1 चम्मच डेली की? डेली नहीं, अल्टरनेट डे। अच्छा, अल्टरनेट डे, एक दिन ये दिया एक दिन ये दिया, ऐसे चेंज करते रहते हैं। और नीम को पाउडर? नीम पाउडर डेली वो तो दो, वो 1 चम्मच, वो टीस्पून सबके लिए। अच्छा, सबके लिए जो दूध देने वाली है। हाँ हाँ। और मोरिंगा के मायने कहीं आने जी आप पाउडर? पत्ती का पाउडर, छाल वगैरह को नहीं? छाल, पत्ती को पाउडर। आप मोरिंगा का पेड़ भी लगा रखे होते हैं? हाँ है, यहाँ तो कम है क्वांटिटी। हाँ हाँ, मार्केट से लेना पड़ता है क्योंकि जानवर ज्यादा है। हाँ हाँ हाँ, तो हरियो भी खिलाए जा सके हो तो? हाँ, हरा खिलाते हैं, तो जब ये बढ़ जाता है ना, कटिंग करके इनको डाल देते हैं। हाँ हाँ हाँ। और आके जी और भी कोई आके दवाइयाँ वगैरह या इनको कोई ध्यान रखना पड़े? दवाई में जैसे काली जीरी आती है, वो रेगुलर वहाँ वो दो आप, वो भी 1 चम्मच, मतलब बहुत कम बीमार पड़ेगी आप। तो एज की आप बता रहे हो कि जड़ी बूटियां आप दो, तो एक बंटा मिला दो या
बंटा बंटा अलग अलग जैसे सीजन वाइज करते चेंज। हाँ हाँ मक्की चलती है कभी, उसके साथ में मान लो जैसे आपका ये ग्वार का पाउडर चूरी हो गई, हाँ मूंग चूरी हो गई, सोयाबीन की आती है, हाँ, अलग अलग तरह के मिक्सर सीजन के हिसाब से जो चीज़ आती है वो फिर मिक्स करके सारा यहाँ अभी आपको दिखाता हूँ, उसमें मिक्स करते हैं सारा एक ही साथ। उसमें फिर वो पाउडर भी उसी हिसाब से जैसे डालते हैं ना, इस गाय को डालने गए तो उसमें वो आप डाल दिया। तो मदन सिंह जी आपकन को आ चीज आ कई चीज है ये मिक्स आता है, सारे सारे मिनरल्स वगैरह मिक्स करके। गवर्नमेंट की जो सरस डेयरी है, हाँ 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 अभी हम लोग ये चला रहे हैं। अच्छा ये जो चीज है जी, इसमें ये सरस का है। हाँ हाँ इसके साथ में इसमें क्या सारे मिनरल्स आते हैं, अच्छा अच्छा धान भी सारे मिक्स होते हैं। लोग बाग तो खाली ये खिलाते हैं, हाँ 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 लेकिन हम ये इसके अलावा जैसे अब इसके ये इसमें मिली हुई है हाँ ऑलरेडी। हाँ हाँ कॉटन की जो खल है ये इसमें मिली हुई है, कपास की खल, फिर भी हम एक्स्ट्रा देते हैं। ये ग्वार चूरी है वो भी मिलाते हैं, हम अलग से दे रहे हैं। वो गुमार पीस लियो मतलब आप हाँ कम, हाँ 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 ये ग्वार का है, हाँ। ये मार्केट से आता है। फिर तो अन्य सब ने मतलब गर्म का मायने पानी में नहीं, ठंडा पानी वो पौंड बने हुए हैं, अच्छा अभी का मायने घोल लो सारे एक में एक फिक्स है। जैसे ये नाप दे दिया, ये सारे एक साथ भिगो देंगे। भिगो के तिली की खड़ है वो हम अलग अलग देते हैं, वो जैसे वो बैग पड़े वो सब तिली के हैं। हाँ 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 ये सारा तिली का है। ये तिली की खल है, ये थोड़ी कॉस्टली होती है, हर आदमी काम में लेता नहीं है। अच्छा 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 तो हम लोग ये क्या उस जो सरस वाले आइटम है ना, हाँ 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 लोग बाग सिर्फ वो खिलाते हैं। जनरली जो भी काश्तकार है या दूध बेचने वाला है, चाहे सिटी में है चाहे गांव में, उसके अलावा कुछ नहीं देता है। और सरस को एक बैग कितना रुपया में आवे करीब 1300 रुपये। बाकी बढ़िया क्वालिटी आती है, ऐसी बात नहीं है और एज की एठीने दवाइयां वगैरह कहीं रख रखी ये हो एक्चुअल में जैसे गाय ब्याती है हाँ तो हाँ उसके लिए कैल्शियम ये जेल, हाँ ब्याने के बाद में कैल्शियम जेल वगैरह उसको देते हैं, हम्म। ताकि वो जो डिलीवरी के टाइम में कमजोरी जो पूरी करने के लिए अच्छा 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 एफिशिएंसी बराबर हो जाती है। अच्छा, दूसरा जैसे लिवर टॉनिक है छोटे बच्चों के लिए, गायों के लिए। ये जो ये आपका गाय ब्याती है, जहर नहीं गिरती कई बार, तो पहले से ही हम गुड़ के साथ में ये मिक्स करते देते हैं, पिलाते हैं ब्याते ही। मतलब कुल मिला डॉक्टर ने बुलावा की जरूरत को नहीं, 80% काम हम खुद कर लेते हैं। 80% खुद ही कर लो सारा काम डॉक्टर का कोई जैसे सीरियस मैटर हो, हाँ 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 कोई ऑपरेट हो या कोई हमें समझ में नहीं आ रहा हो, या इंटरनल कोई हाथ दे के कुछ छोटे बड़े काम हो, तो उसके ये जो है ये इसमें सुबह डाल देते हैं। हाँ अभी इस टाइम 2:30 बजे उठेगा, हाँ जब इसको पूरा मिक्स करके, मतलब टोटल कितना घंटा रखो इन्हें सुबह का भी जेडो ये करीब 7 बजे भिगोया है। हाँ अब 2:30 बजे इसको वो डालेंगे, इसके अंदर मिक्स करेंगे। हाँ 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 जो भरे हुए पड़े थे बैग टब पड़े होते हाँ इन जानवर को, तो इन चारा के माई मिला दीशो हाँ चारे के साथ ऊपर डाल देंगे, हाँ वो हाँ खा लेगी। अच्छा चारा जैसे ये पहले चारा डाला हुआ है, ये चारा डाला हुआ ये है ज्वार का चारा है, हाँ 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 ठीक है ना को। ये ज्वार के चारे के ऊपर जैसे गायों को डालेंगे अभी अंदर, 2:30 बजते ही अभी ये गेट पे आ जाएगी सब, अंदर अपने अपनी जगह आप खुद चली जाएगी, बांध के ऊपर ही डाल देंगे फिक्स। अच्छा डालो जना एकदम यहाँ पूरा नीचे सीमेंटेड है हाँ हाँ पूरा, बाकी उन्होंने घुमे तो वो मिक्स करने की जरूरत सारा साफ कर देती है। अच्छा अपने आप साफ कर लेती है। मिल्किंग होने के बाद वापस बाहर निकाल के वापस छोड़ते हैं, तो जिसको कोई कमी होती है तो उस समय वो खुली रहती, तो अपनी वो पूर्ति कर लेती। अच्छा अच्छा अच्छा। और हरिया चारो भी आने देवोगे गर्मी के टाइम में, गर्मी के टाइम में, सर्दियों के महीने नहीं अभी रिजका नहीं देते, अभी सूखा ही चलता है ये। अच्छा अच्छा अच्छा। गर्मी में ज्वार आती है उसकी कुटी, हाँ और रिजका नहीं देते। अच्छा आप रिजका नहीं रिजका तो एक्चुअल में क्या है कि थोड़ा गर्म होता है, हाँ 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 रिजके की तासीर गर्म होती है। तो हमारी वैसे साइंस कुछ भी कहती है, हमारी सोच ये है उससे दूध पतला होगा, रिजके से घी कम आएगा, दूध पतला होगा। अब उसके साथ में सूखे के साथ में लोग देते हैं, तो वो 1-2 गाय वाले देते हैं। हाँ बल्क में जो गाय हैं वो रिजका कोई नहीं देता है। तो और ज्वार को ज्वार तो देते ही, ज्वार की काटी और भी को सारो डाल दी मशीन पड़ी अच्छा है। ज्वार के अलावा भी अठी ने और कोई दूसरी घास को नहीं करे करो आप? दूसरी हरी घास कोई नहीं करते, वो नेपियर लगा है आपके आगे बाढ़ मेरे पास सेवण घास हुए सेवण में, तो वह अठे नहीं हुए नहीं वो यहाँ होगी, फिर जमीन वो उसी के लिए हो जाएगी, खराब हो जाएगी। एक्चुअली उसके ऐसे दुबे बनते हैं तो उसका लेवल जमीन का खराब हो जाएगा। अच्छा अच्छा अच्छा, इसलिए नहीं करते। बाकी होती है लेकिन इतना प्रोडक्शन भी उसका नहीं आएगा कि इन जानवरों के लिए पूरा हो जाएगा, मार्केट में जाना ही पड़ेगा। तो आप समझ गए होंगे कि किस तरह से जो गिर गायें हैं उनकी देखभाल करनी होती है। मदन सिंह जी ने सारी चीज़ें बताई है, इनका प्रोडक्शन के बारे में भी बताया है, और इनको जो ये खड़ वगैरह जितने भी देते हैं
जो जड़ी बूटियों की जो चूर्ण है वो भी इनके अंदर जो मिक्स करके देते हैं, सारी चीज़ों की जानकारी दी है। तो आप भी यदि पशुपालन के अंदर आप रुचि रखते हैं तो गिर गायें लें, ये काफ़ी फ़ायदेमंद है और व्यावसायिक तौर के ऊपर यदि आप करें तो ये अच्छा एक व्यापार किया जा सकता है पशुपालन के तौर पर। अच्छा, दूसरा मदन सिंह जी, एक जाते जाते हैं ये भी बताइए कि एक गिर गाय की अमूमन कीमत क्या होती है? वैसे तो होशियार काश्तकार, जानकार काश्तकार है जानवर का, हाँ, तो वो 60-70 हज़ार में ला सकता है, ला सकता है। गुजरात से। हाँ हाँ हाँ। ठीक है ना हुक्म। बाकी ब्रीड में आप जाएंगे तो आपको लाख से नीचे नहीं मिलेगा, 80,000 लाख रुपए ब्रीड? मतलब जो ओरिजिनल गिर मैं आपको दिखाता हूँ। हाँ, ये जैसे ये सांड खड़ा है, हाँ। ये बच्चा अपने यहाँ का तैयार हो रहा है। हाँ 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 एक सांड मेरे पास वहाँ खड़ा है जिसकी कॉस्ट हम जब लेके आए थे उसमें 14 लाख थी। हाँ हाँ हाँ। वो भी खड़ा है। भावनगर राहुल प्रदीप सिंह जी करके हैं जो यूट्यूब पे काफी ब्राजील से उनका बिलोंग वो अटैचमेंट है, उनके ये सब उनके बच्चे हैं। ये बच्चे ये तो एक महीने गिर गाय के महीने भी असली ब्रीड नकली ब्रीड कोई हवे के? नहीं है, प्योरिटी का फर्क है। प्योरिटी? ये 60% हुई है, ये 70% हुई है। तो अब जो हमारे पीछे जो जनरेशन है उस सांड की जो 100% प्योर है, वो हमारी जनरेशन पूरी है, उसमें हम बच्चे बेचते ही नहीं है सीधी सा। क्यों? वो एक बच्ची जो है ब्याते ही 8 लीटर टाइम का दूध देती है। अभी हमारे मतलब मेरे पास खड़ी है, बैठी है, बाकी मैं आपको दिखाता हूँ। 13 लीटर टाइम की बच्चियां हैं सेकंड लैक्टेशन में। फर्स्ट लैक्टेशन इसकी माँ 13 लीटर दूध एक टाइम का। तो वो उसके ऊपर पैसा है, उसके ऊपर पैसा है। प्योरिटी होगी तो उसका दूध ज्यादा होगा, उसके थन, उसका अडर उस हिसाब से बना हुआ होगा। मतलब एक गाय पर डे के हिसाब से देखा जाए दोनों टाइम कितने लीटर दूध माने एवरेज? 25-26 लीटर जो बढ़िया ब्रीड में आएगी 25 लीटर आराम से। और जो हल्की होगी तो 20? हल्की होगी तो 5 से शुरू होती है। 5 से? हाँ, जैसे आप लेके आए गांव से, वहाँ गुजरात से लेके आए, हम भी लेके आए, तो हमारे पास भी कई जानवर ऐसे आए तो हमने धीरे धीरे कम किए हैं। अब हम लोग जो कोशिश कर रहे हैं एवो 8 लीटर से ऊपर की गाय ही हम रखेंगे, तो उससे नीचे वाली एक व्यापार के हिसाब से खेती जितनी मेहनत करते हैं वो उतना बैठता नहीं है। अच्छा अच्छा। तो अब जो प्योरिटी में जो जानवर हमारे पास में अब तैयार हुए हैं हमारे खुद के, उसके ऊपर फेस ज़्यादा है। तो आपको अब शायद समझ आ गई होगी कि गिर गाय किस तरह से खरीदनी चाहिए, उसकी नस्ल कैसी होती है, उसको क्या क्या खिलाया जाता है, उसकी किस तरह से देखभाल की जा सकती है, ये वीडियो के अंदर सारा मदन सिंह जी ने बताया। जुड़े रहे हमारे साथ, फिर हम इसी तरह की कोई और जानकारी लेकर आपके सामने प्रस्तुत होंगे। धन्यवाद।